नमस्कार दोस्तों। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम दोस्तों ये एक तरीके का मेडिकल हेल्थ इशू है जिसका हमारी सेहत के ऊपर बहुत ही गहरा और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। दोस्तों समय रहते इसका इलाज कराना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में होता क्या है? क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में हम दिन भर काम करते हैं और रात में जब आराम करते हैं थक के चूर हो जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जब हम सवेरे उठेंगे तो रिफ़्रेश फील करेंगे, तरोताज़ा फील करेंगे। मगर इसी के अपोजिट जब हम ऐसा फील नहीं करते हैं बल्कि ऐसा महसूस होता है कि हमको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, हमारे मांसपेशियों में बेहद दर्द है और हम रिफ़्रेश फील नहीं करते, तो दोस्तों ये सिम्टम्स क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के हो सकते हैं। और इसी के अपोजिट दोस्तों हम देखेंगे कि जब हम दिनचर्या के कामों को अपनी मेहनत से पूरा करते हैं और जब हम सवेरे नींद से उठते हैं तो हम रिफ़्रेश फील करते हैं, ऐसा लगता है कि अब हम दोबारा से और अच्छे तरीके से अपने कामों को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम ये एक तरीके का हेल्थ इशू है। अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो आगे लॉन्ग टर्म में आकर के आपको ये बहुत सारी बीमारियां दे सकता है, जिसमें कि कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटिक प्रॉब्लम है। दोस्तों ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी जान माल के खतरे को बढ़ा देती हैं। दोस्तों क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, जो भी व्यक्ति इस चीज़ से पीड़ित है उसको कितना भी आराम कर ले और उसको आराम नहीं मिलता, बल्कि उसको ये फील होता है कि अब मैं और ज़्यादा थक गया हूँ। तो दोस्तों जानते हैं कि इस सिंड्रोम में, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। आप दिन भर काम करते हैं, काम करने के बाद आप जब भी अपने लिए समय निकालते हैं कि अब हम आराम करें, तो उस आराम करने के बाद भी आपको फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मेरे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि और आराम की ज़रूरत है। मैं अपने काम में सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाता और कई बार देखा गया है सीवियर केसेस में कि हमें जो विज़न है वो भी धुंधला धुंधला दिखता है, बौखलाहट सी होती है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा स्ट्रेस लेवल भी बहुत ही हायर पे बना रहता है, हमें बहुत ही जल्दी स्ट्रेस होने लगता है। हम चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते बल्कि डिप्रेस हो जाते हैं। हमारा इमोशनल और मेंटल लेवल भी बहुत ही डिप्रेस हो जाता है और हम एक एंजाइटी से भरे हुए होते हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, घबराहट सी रहती है। दोस्तों इसी के साथ साथ जो भी पेशेंट इस चीज़ से ग्रस्त है, जो भी व्यक्ति क्रोनिक फटीग सिंड्रोम से ग्रस्त है, तो वो अपने काम के ऊपर फोकस भी नहीं कर पाता, उसके काम में क्वालिटी नहीं रह पाती, क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जिसकी वजह से वो अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि उसका शरीर थका हुआ है, वो डिप्रेस है, इमोशनली मेंटली वो डिप्रेस है, वो अपने वर्किंग परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों जब ये ऐसे हेल्थ इश्यूज़ 6 महीने से ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है कि आपको अपने किसी डॉक्टर से मिलना है और उनको ये सब चीज़ें बतानी है कि आपके साथ पिछले 6 महीने से एटलीस्ट ऐसा हो रहा है कि आप आराम करते हैं मगर फिर भी आराम नहीं मिलता। तो दोस्तों ये जो लक्षण हैं जो मैंने बताए हैं ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं, जैसे कि आपके शरीर के अंदर होता है सेरोटीन, गाबा और नॉरपेरिफाइन जो हार्मोन होता है, इसकी कमी से भी हमें क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर हमारे शरीर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो हमें अपने डॉक्टर से मिलने की बेहद आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या आप इस चीज़ के लिए घर पे ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं और नेचुरल तरीके से। कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना शेड्यूल बहुत अच्छे से टाइट रखना है और आराम के समय आराम करना है। आपको नींद के पीछे नहीं भागना है, पर जो ड्यूरेशन है उसको आपको बांध के रखना है कि मुझे 10 बजे बिस्तर पे जाना है तो 10 बजे बिस्तर पे जाना है, सवेरे 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है तो आपको उसी टाइम पे उठना है। आप इस टाइम में चेंजेस नहीं करेंगे। बेड पे जाने से पहले आप अपने सारे कामों को कंप्लीट कर लेंगे और वॉशरूम की भी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जब आप सोएं तो उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आपको एक अच्छी नींद लेना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आप सोने से पहले मोबाइल चलाते हैं या चाय वगैरह का शौक़ रखते हैं तो आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा कुछ समय तक, जिससे कि आप अपने बिहेवियर में चेंजेस जल्दी समय में देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपके सिंड्रोम को ट्रिगर कर देती हैं और आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देती हैं।
अगर आप गर्म गुनगुना दूध पीने के शौकीन हैं तो ये बहुत अच्छा है, आप गुनगुना दूध पी के सोइए, तो ये आपको अच्छी नींद देने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं और कुछ समय आप अपना मेडिटेशन में देते हैं मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग के टाइम में, तो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते तो एकदम से करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10-15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, जिससे कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके शरीर पे इसका एक अच्छा असर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और आप जब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे और आपको अपना डाइट शेड्यूल भी बहुत ही अच्छा रखना है, चीज़ें अच्छी खानी है, नेचुरल खानी है, हर्बल खानी है, जंक फूड से दूर रहना है, क्योंकि कई बार ज़्यादा और तेल वाला खाना भी हमें मेंटली और इमोशनली डिप्रेस कर देता है। और दोस्तों हमें इन सब चीज़ों से बचना है, एक नेचुरल लाइफ और एक अच्छे शेड्यूल के साथ, एक अच्छी आइटनरी के साथ अपनी लाइफ को जीना है। जब आप ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखेंगे, अपने वर्किंग के टाइम को मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे, स्ट्रेस लेना कम कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आप जब सवेरे बिस्तर से उठेंगे तो आप धीरे धीरे रिफ़्रेश फील करना शुरू कर देंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, आप सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से भी आप इस क्रॉनिक सिंड्रोम में फंस जाते हैं, तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर के साथ मिलिए, अपने हेल्थ एक्सपर्ट से मिलिए, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकें। दोस्तों ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ये 6 महीने से ऊपर आपके बॉडी के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप 6 महीने से थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियों को दावत देता है, क्योंकि आपकी सेहत आपके परिवारजनों के लिए और आप खुद के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अपना ध्यान रखिए और अपने आप को इस तरीके की हेल्थ इश्यूज से बचा करके रखिए। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले एक और अच्छी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।